वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। नंबर्स के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हो, बचपन से हम पढ़ते आए हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इन नंबर्स की डिफरेंट क्लासेस फॉर्म करने वाले हैं, डिफरेंट ग्रुप्स फॉर्म करेंगे और उनको एक नाम देंगे। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टास्क है, घबराने की कोई भी बात नहीं है। चलो शुरू करते हैं। यहां पे मुझे बताओ कि इस टाइम टोटल कितने स्केल प्रेजेंट है। 1 स्केल है, आपको दिखाई दे रहा है। अब मुझे बताओ कि कितनी पेंसिल्स हैं। 2 पेंसिल्स हैं। कितनी बुक्स हैं? 1 2 3 3 बुक्स हैं। एप्पल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एप्पल्स हैं। तो मतलब कि ये सारी चीजें अभी नेचर में प्रेजेंट है और हमने इनको काउंट कर लिया। तो बस दोस्तों, नंबर्स की पहली क्लास फॉर्म हो गई। इसको हमने नाम दिया नेचुरल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो कि नेचर में जो भी चीजें प्रेजेंट हैं उनको काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो देखिए, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 इंफिनिटी तक ये जितने भी नंबर्स जाएंगे, 1 करोड़ 10 करोड़, कोई भी एंड नहीं है। 1 से लेकर बिल्कुल एंड तक ये जितने भी नंबर्स हैं, इन सब को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए, ये जो नंबर लाइन है, यहाँ पे शुरुआत कहां से होगी? 1 से, फिर 2 3 और ये जाएगी एरो है आगे इंफिनिटी तक। तो ये है हमारे नेचुरल नंबर्स। अब दोस्तों, मुझे बताओ कि ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे कार्स कितनी प्रेजेंट है? क्या यहां पे कोई कार प्रेजेंट है? नहीं। चलो ये बताओ कि ये जो 6 एप्पल्स हैं, मैंने ये किसी को दे दिए। अब यहां पर कितने एप्पल्स हैं? नहीं है। तो अब जो चीज नेचर में प्रेजेंट नहीं है, उसको काउंट करने के लिए हमारे पास कोई नंबर नहीं है। तो हमने इंट्रोड्यूस किया 0 को। हमें 1 से एक छोटा नंबर चाहिए था। ये जो नंबर लाइन है, यहां पे 1 है, मैंने 1 से पहले प्लेस कर दिया 0 को, और अब ये पूरी क्लास हमारी बन चुकी है होल नंबर। तो यानी कि ये नेचुरल नंबर तो है ही, 1 2 3 इंफिनिटी तक ये नंबर्स तो है ही, मैंने इनके साथ ज्वाइन कर दिया 0 को। तो मतलब कि होल नंबर्स में हम नेचुरल नंबर और साथ में 0 को प्लेस करते हैं और बन जाते हैं होल नंबर्स। यहां पे काउंटिंग शुरू होगी 0 से, 0 1 2 3 और फिर इंफिनिटी तक। तो देखिए दोस्तों, हमारा आधा टॉपिक खत्म हो गया। हमने 2 क्लासेस को स्टडी कर लिया, अब 2 और है। अच्छा दोस्तों, अब देखिए, ये एक यहां पे थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर में हमें टेम्परेचर पता लगता है। एक नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है, वो होता है अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजर में जब आइस फ्रीज हो जाती है, वहां पे टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 25 ऐसे नंबर्स को तो मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं अपने होल नंबर्स की मदद से, ठीक है। परंतु अब 0 से अगर टेम्परेचर नीचे चला जाए, ये पॉसिबल है। टेम्परेचर 0 से ठंडा, 0 जितना जो ठंडा होता है उससे भी ज्यादा ठंडा हो सकता है, मतलब कि 0 से भी नीचे जा सकता है। और इसी चीज को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए नेगेटिव नंबर्स। तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया, ये जो नंबर लाइन है, यहां पे 0 था, आगे पॉजिटिव नंबर्स थे 1 2 3। इन्होंने 0 के बाद ये जितने भी 1 2 3 ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, उन्होंने इन नेचुरल नंबर्स को फ्लिप करके यहां पे प्लेस कर दिया और इनको कंसीडर किया नेगेटिव नंबर्स। तो यानी कि अब ये नंबर लाइन की बीच में प्रेजेंट है 0, राइट में सारे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट में सारे नेगेटिव नंबर्स। और इस पूरी नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स प्रेजेंट हैं, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, मतलब कि नेचुरल नंबर 0 के साथ सारे होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स, इनको कहा गया इंटीजर्स। तो मतलब कि इंटीजर्स में हमने होल नंबर्स को प्लेस किया। होल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर और साथ में 0, और साथ में नेगेटिव नंबर्स को प्लेस किया, बन गए हमारे इंटीजर्स। इसमें सारे नेगेटिव नंबर, 0, पॉजिटिव नंबर्स, ये सब इंक्लूड किए जाते हैं। तो देखिए, हमने 3 क्लासेस को स्टडी कर लिया, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। ये तीनों बहुत ही आसान है। अब दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, यहां पे ये एक एप्पल है, मैंने इस एप्पल को बीच में से बिल्कुल क्लीनली कट कर दिया। अब ये एप्पल के 2 पार्ट्स हो गए। अब इस चीज को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? अब इस टाइम ये मेरे पास हाफ एप्पल्स हैं। ये हाफ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसके लिए हमें चाहिए एक फ्रैक्शन। मैंने क्या किया, यहां पे प्लेस किया पहले 1 को। ये 1 क्या है कि मेरे पास एक एप्पल था, मैंने इस एक एप्पल के कितने पीसेस करे? 2 पीसेस। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये 1/2, ये बन गया हमारे पास एक फ्रैक्शन। और इसके अंदर 1 क्या है? हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला पार्ट होता है डिनोमिनेटर। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करें, इस पूरे नंबर को 1/2 को हम कहते हैं रैशनल नंबर। ये है हमारी 4th और लास्ट क्लास, बहुत ही ईजी है। तो रैशनल नंबर में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ इस तरीके से नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, अगर मैं रैशनल
नंबर की डेफिनेशन की बात करूं तो कह सकता हूं कि इट इज अ नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अब ये p बाई क्यू क्या है दोस्तों? कोई भी नई चीज नहीं है। p मतलब न्यूमरेटर, q मतलब डिनोमिनेटर। बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस फॉर्म में मुझे नंबर को रिप्रेजेंट करना है। परंतु ये जो रैशनल नंबर्स हैं इनको फॉर्म करने की ना दो कंडीशंस होती है। देखिए, पहली कंडीशन है कि p एंड q शुड बी इंटीजर्स। ये p और q इंटीजर्स होने चाहिए। तो क्या बड़ी बात है? इंटीजर्स का मतलब क्या है? हमारे सारे नंबर्स, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब कि ये p और q कोई भी नंबर हो सकता है, इनमें से कुछ भी जो भी हमने स्टडी किया है। सिंपल सी बात है। और सेकेंड हमारी कंडीशन क्या है कि q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अब यहां पे ये जो एप्पल था मैंने इसको टू पीसेस में डिवाइड किया, वन को डिवाइड कर दिया टू से। क्या मैं इसको जीरो से डिवाइड कर सकता हूं? नहीं, ये आपको पता है हम किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो मतलब कि हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू से, मतलब कि क्यू हमारा जीरो नहीं हो सकता। हमने इसको भी प्रूव कर दिया। हमारी दोनों कंडीशंस आपको समझ आ चुकी हैं। अब दोस्तों एग्जांपल की बात करूं तो देखिए, यहां पे पहला एग्जांपल है 3/4। क्या 3/4 हमारा एक रैशनल नंबर हो सकता है? टेस्ट करते हैं। कंडीशन क्या है कि यहां पे 3 और 4 यानी p और q ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। क्या 3 और 4 ये दोनों इंटीजर्स हैं? दोस्तों इंटीजर में हमने क्या प्लेस किया? होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर को। होल नंबर्स में क्या है? 0 और नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स 3 और 4 तो है ही। तो मतलब कि इंटीजर्स में हमारे सारे नंबर आते हैं और 3 और 4 उसी का पार्ट है। तो मतलब कि यहां पे 3 और 4 पहली कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता है। जो q है, मतलब कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। यहां पे डिनोमिनेटर क्या है? 4, जीरो नहीं है। तो मतलब कि 3/4 हमारा एक रैशनल नंबर है। इसी तरीके से 2/1 ये भी एक रैशनल नंबर है। ये दोनों 2 और 1 हमारे इंटीजर्स भी हैं, और डिनोमिनेटर यानी कि जो 1 है वो जीरो के इक्वल भी नहीं है। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। एक और एग्जांपल, -4/32। अब यहां पे -4 एक इंटीजर है, कोई भी डाउट नहीं है। इंटीजर में हम नेगेटिव नंबर्स को प्लेस करते हैं। तो यहां पे -4 है, 32 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी एक रैशनल नंबर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में नंबर की इन 4 क्लासेस को समझा। नेचुरल नंबर्स बहुत इजी है, ऐसे नंबर्स जो कि हमें नेचर से मिले हैं, जिनको हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं। 1 2 3 4 इंफिनिटी तक ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। होल नंबर्स मतलब कि नेचुरल नंबर्स और साथ में जीरो। फिर इंटीजर्स यानी कि होल नंबर्स तो है ही, साथ में हमारे नेगेटिव नंबर्स। फिर रैशनल नंबर यानी कि कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाने वाले नंबर्स, जहां पे ये p बाई क्यू मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हमने आज के लेक्चर में बहुत ही इजीली क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को समझ लिया है। तो दोस्तों अब आपको इस पूरे टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में, जिसमें हम इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।